हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की सीट बड़कागांव में क्या अंबा प्रसाद दूसरी पारी खेलेंगी या फिर यहां से रोशन लाल चौधरी उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए इस कुर्सी पर जीत हासिल करेंगे या कुर्सी पर काबिज होंगे। वहीं जेएलकेएम का क्या प्रभाव रहेगा बड़कागांव विधानसभा सीट पर, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं बड़कागांव का मिजाज क्या है, बड़कागांव के समीकरण क्या है। देखिए, अगर हम बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आप ये देखेंगी कि जो शुरुआती 2 दशक थे उस समय रामगढ़ राज परिवार के सदस्यों का यहाँ पर दबदबा दिखा। बीच में जनसंघ भी कुछ अवसरों पर यहाँ चुनाव जीतने में सफल रहा। इसके अलावा जब आप बड़कागांव विधानसभा को स्कैन करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि यहाँ सीपीआई ने भी अच्छी सफलता अर्जित की है। 3 बार रमेंद्र कुमार ने जो है यहाँ से सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीता है। 3 बार बीजेपी के टिकट पर लोकनाथ महतो ने यहाँ से चुनाव जीता है और 3 बार जो है वो योगेंद्र साव के परिवार ने यहाँ से चुनाव जीता है। इसके अलावा बड़कागांव वो वाहिद सीट है जहां से पिता, बेटी और मां इन तीनों को इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर मिला है। तो ये स्कैन करने के बाद ये चीजें दिखती हैं। अगर इस क्षेत्र की समस्याओं पर हम जाएं तो यहाँ पर पलायन एक बड़ी समस्या है, विस्थापन और उसका पुनर्वास ये एक बड़ी समस्या है। प्रदूषण को लेकर जो है वो एक अलग तरह की समस्या यहाँ पर है। चिकित्सा सुविधाओं की बात होती है तो ये सारी चीजें जो है समस्या के रूप में यहाँ मौजूद हैं और लगभग हर चुनाव में ये चीजें मुद्दा भी बनती रही हैं। तो ये स्कैन करने पर अगर बड़कागांव को आप देखें तो ये सारी चीजें दिखती हैं। चलिए, तो बड़कागांव वाकई हॉट सीट इसलिए भी बन गई है कि एक ही परिवार के 3 अलग अलग लोगों ने यहाँ 3 टर्म में कब्जा जमाया है। तो ऐसे में अब जब जेएलकेएम रंजन जी इस चुनावी मैदान में कूद रहा है, आजसू और कांग्रेस और जेएलकेएम, तो फिर मुकाबला कैसा दिख रहा है और कितना दिलचस्प दिख रहा है? देखिए, अगर जेएलकेएम के प्रत्याशी जो हैं यहाँ पर बालेश्वर मेहता, अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो यहाँ का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये आप मान कर चलिए। क्योंकि जब आप बड़कागांव में जातीय समीकरण को देखते हैं तो आप पाते हैं यहाँ जो शेड्यूल कास्ट हैं वो 16.24%, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 18.15%, मुस्लिम यहाँ पर 14.7%, लेकिन इसके बाद महतो वो 15.2% हैं। इसके अलावा साव 8.5%, राजपूत यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, यादव हैं और जो बनिया आप कहते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। तो अगर आप इसे देखें तो आपको यहाँ पर एक तेली समाज बहुत बड़ी संख्या में आपको दिखेगा। इसके अलावा कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम ये आपको यहाँ पर दिखते हैं। तो इनमें जो है जो किस तरह से जातीय समीकरण गोलबंद होता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अब अगर ऐसे में बालेश्वर मेहता जो कि जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर महतो वोटर्स 15.2% हैं, जो कि निश्चित तौर पर रोशन लाल चौधरी की तरफ जा सकता है। अगर उसमें बालेश्वर मेहता अपनी कैंची चला देते हैं और उसमें से एक बड़ा हिस्सा काटकर अपने लिए निकाल लेते हैं, अगर आपको कुर्मी वोटर्स में से, कुर्मी कुशवाहा वोटर्स में से, तो फिर समझिए कि अंबा प्रसाद के लिए राह थोड़ी आसान हो जाएगी और रोशन लाल चौधरी जो है वो फंसते हुए दिखेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम 2019 का चुनाव देखते हैं, जब बीजेपी और आजसू में गठबंधन नहीं हुआ था तो बीजेपी से प्रत्याशी थे लोकनाथ महतो और रोशन लाल चौधरी जो है वो आजसू से प्रत्याशी थे। तो ये देखने में आया कि लोकनाथ महतो को
14.18% वोट मिले और महतो वोटर्स कितने हैं? 15.2%, मतलब इसी के आसपास। तो ये बात तो तय है कि इसमें कुछ बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट भी आया होगा, लेकिन ये बात भी सच है कि जो महतो वोटर्स हैं वो टूटे हैं। पिछले चुनाव में कुछ बड़ा चंक आजसू की तरफ गया है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ भी आया है। और इसलिए आप देखिएगा कि जहां 15% के आसपास बीजेपी का वोट था, तो 30% रोशन लाल चौधरी का था जब वो आजसू से लड़ रहे थे। और इसलिए इस बार क्या किया गया है, चूंकि लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिली है, 59,000 वोटों से बीजेपी यहां लीड करने में सफल रही है, तो ये देखते हुए रोशन लाल चौधरी को बीजेपी में शामिल करवाया गया है। और जब बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं, तब फिर जो है अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछली बार आजसू का वोट था और जो पिछली बार बीजेपी का वोट था, अगर वो ऐड ऑन हो जाए तो फिर अंबा प्रसाद को घेरा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो वो अंबा प्रसाद को जो पिछली बार वोट मिले थे उससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन कितना ज्यादा होता है ये भी एक दिलचस्प बात है। अगर आप देखें, दोनों को आप जोड़ते हैं तो मामूली 0.25 के आसपास, 25% के आसपास का फर्क आपको पड़ेगा, ज्यादा का फर्क नहीं है। मतलब कि बीजेपी आजसू जब एक भी हो जा रही है, बावजूद इसके अंबा प्रसाद से जो मुकाबला होगा वो बिल्कुल नेक टू नेक होगा। और ये इस आमने सामने की लड़ाई में अगर तीसरा कोण बनाने में JLKM कामयाब हो जाता है और वो अगर आपको कुर्मी कुशवाहा वोटों में सेंधमारी कर जाता है, तब फिर अंबा प्रसाद के लिए जो है वो थोड़ी आसानी हो जाएगी और फिर उन्हें दूसरी पारी मिल सकती है, इस बात की संभावना है। वही रोशन लाल चौधरी बीजेपी में शामिल ही इसलिए हुए हैं कि वो भी जो है अपना खाता खोलें और अपनी पहली पारी जो है एक विधायक के रूप में शुरू करें। तो ये उनका इरादा है। अंबा प्रसाद जो है वो पिछले 5 सालों में अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगी, दूसरी तरफ जो रोशन लाल चौधरी होंगे वो उन्हीं के काम के आधार पर उनको घेरने का प्रयास करेंगे। एक और बात जो इस क्षेत्र में देखने को मिला है कि रोशन लाल चौधरी ने भी टिकट मिलने से काफी पहले से जो है जनसंपर्क शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरह से अंबा प्रसाद भी अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि वो ज्यादा वक्त बड़का गांव में ही गुजारते दिखी हैं। तो दोनों तरफ से जो प्रत्याशी हैं, दोनों पक्ष, वो बिल्कुल मुस्तैद है, उन्हें पता है कि क्या कुछ हो सकता है। तो इन चीजों को देखते हुए जो है दोनों तरफ से पूरा जोर जो है वो लगाया जाएगा। चलिए, तो देखिए, बड़कागांव का सीट स्कैन करने पर पता चलता है कि मुकाबला वाकई दिलचस्प होगा और JLKM के प्रत्याशी के उतरने से किसे नफा किसे नुकसान होगा, इस पर भी हमने चर्चा की है। बहरहाल अंबा प्रसाद क्या इस बार जीत का तड़का लगाएंगी, यानी दोबारा वो जीतेंगी, या फिर रोशन लाल चौधरी यहाँ पर कुर्सी पर कब्जा करेंगे, या JLKM के प्रत्याशी यहाँ पर लोगों को चौंकाने वाला नतीजा दे सकते हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए सीट स्कैन में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल दूसरी सीटों के साथ और उसे स्कैन करेंगे और बताएंगे कि कितना दिलचस्प वहां पर मुकाबला होने वाला है, कौन चुनाव में वहां आगे रहेगा और कौन पिछड़ जाएगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.